everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 12th chapter of class 5th, which is about safety saves from trouble. Okay, let's start it. See, all of us want to be safe and well protected. In order to be safe and protected, we must be careful and alert at all times. When we hurt ourselves or others unknowingly, it is called an accident. सो स्टूडेंट्स, हम सभी का हमेशा सेफ एंड वेल प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं एंड सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहने के लिए हमेशा हमें केयरफुल रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए. ओके, अगर हम क्या करते हैं, खुद को या किसी दूसरे पर्सन को हर्ट करते हैं अननोइंगली, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, उसे कहा जाता है एक्सीडेंट. क्यों ना, राइट? नाउ व्हाई डू एक्सीडेंट्स अकर और हैपन? अब एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं? व्हाट आर द रीजन फॉर दैट? नंबर 1, व्हेन वी आर केयरलेस. अगर हम केयरलेस हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. व्हेन वी आर इन अ हरी, जल्दबाजी में अगर हम हैं. व्हेन वी डू नॉट फॉलो सेफ्टी रूल्स, जब हम सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. एंड व्हेन वी कम अक्रॉस समवन हु इज केयरलेस और इन हरी, या फिर हम किसी दूसरे ऐसे पर्सन से मिल जाते हैं जो कि केयरलेस या हरी में है, यानी कि जल्दबाजी में है. तो ये सारे रीजन है, या तो हम खुद केयरलेस हैं या खुद हम जल्दबाजी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हमारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. या हम किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो खुद हरी में है, या कोई सामने ऐसा पर्सन मिल जाए, ठीक है. सो ये सारे क्या है, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स कुड हैपन एनी टाइम और एनीवेयर. नाउ सेफ्टी ऑन रोड. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि सेफ्टी रूल्स या सेफ्टी मेजर्स भी ना फॉलो करने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं. सो क्या सेफ्टी मेजर्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए एट डिफरेंट प्लेसेस? नंबर 1, वी हैव सेफ्टी ऑन रोड, यानी कि रोड पे क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं. नंबर 1, लर्न टू रीड एंड फॉलो रोड सेफ्टी साइन. जो रोड सेफ्टी साइन आपको गिवन होते हैं या फिर दिखाई देते हैं, आपको उन्हें पहचानना या उनका मीनिंग जो है पता होना चाहिए. वॉक ऑन द फुटपाथ, पेवमेंट और द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड. या तो आपको फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए रोड पे जो गिवन है, या पेवमेंट पे, या रोड की लेफ्ट हैंड साइड पे वॉक करना चाहिए. बिफोर क्रॉसिंग रोड, रोड क्रॉस करने से पहले आप हमेशा आप अपनी राइट हैंड साइड देखेंगे, फिर लेफ्ट देखेंगे, फिर अगेन राइट हैंड साइड देखने के बाद ही इंश्योर करके कि कोई व्हीकल आपके पास नहीं आ रहा है, देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड. ओके, वॉक ब्रिस्कली अक्रॉस द रोड व्हेन इट इज क्लियर. ठीक है, आराम से रोड को आपको क्रॉस करना चाहिए जब वो बिल्कुल क्लियर हो. एंड कैरी अ टॉर्च व्हाइल वॉकिंग एट नाइट डाउन अ रोड. एंड रात में अगर आप रोड पे वॉक कर रहे हैं, सो उस टाइम पे आपको एक टॉर्च अपने साथ कैरी करना चाहिए. फायर सेफ्टी. तो फायर से कैसे सेफ्टी हम रखेंगे? फायर स्प्रेड वेरी क्विकली एंड बर्न डाउन अ होल हाउस. सो वी शुड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट अ फायर फ्रॉम ब्रेकिंग आउट. हियर आर द स्टेप्स. सो फायर जो है बहुत क्विकली स्प्रेड आउट हो जाती है एंड ये पूरा घर तक जला सकती है. सो इसके लिए क्या हमें सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए कि हम एक फायर को ब्रेकआउट होने से प्रिवेंट कर सके? नंबर 1, डू नॉट प्ले विद मैस्टिक एंड लाइटर्स. घर में मैस्टिक या लाइटर्स किसी के साथ भी आप नहीं खेलेंगे. नेवर प्लेस लाइटेड कैंडल नियर कर्टेन्स और वुडन सरफेसेस. कोई भी वुडन सरफेस पे या कर्टेन वगैरह के आसपास आपको लाइटेड कैंडल नहीं रखनी चाहिए. डू नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स इन किचन और वाइल बर्स्टिंग क्रैकर. अगर आप क्रैकर बर्स्ट कर रहे हैं या फिर आप किचन में हैं तो आपको वहाँ पे सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. डू नॉट प्लग टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन वन इलेक्ट्रिकल सॉकेट. एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को प्लग इन नहीं करना चाहिए. गेट फॉल्टी अप्लायंसेज. अगर कोई ऐसा अप्लायंस या स्विच है जो कि फॉल्टी है, ठीक है, खराब हुआ है, तो आप उसको इमीडिएटली रिपेयर करवाएंगे. डू नॉट थ्रो वाटर और इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर्स पर कभी भी पानी नहीं थ्रो करना चाहिए बिकॉज इस एक्शन की वजह से इलेक्ट्रोक्शन हो सकता है. इसलिए आपको हमेशा ऐसी फायर्स पे सैंड या मड थ्रो करनी चाहिए. इफ़ योर क्लोथ्स कैच फायर. अगर आपके क्लोथ्स यानी कि कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो आपको हमेशा यू शुड लाइट डाउन ऑन द फ्लोर एंड रोल अंटिल द फायर इज पुट आउट. तो फिर आप क्या, फ्लोर पे तुरंत लेट जाएंगे एंड खुद को रोल करेंगे जब तक फायर पुट आउट नहीं हो जाती. डोंट रन, रनिंग मेक्स फायर बर्न फास्टर. कभी भी भागना नहीं चाहिए अगर क्लोथ्स आपके फायर कैच कर लेते हैं, बिकॉज भागने से, रनिंग से क्या होता है, जो फायर है वो और ज़्यादा फास्टली बर्न होती है. इन केस ऑफ फायर, ओके, फायर के केस में आप कभी भी खुद को क्या किसी भी बिल्डिंग के अंदर खुद को हाइड नहीं करेंगे बल्कि बाहर की तरफ भागेंगे. नाउ वाटर सेफ्टी. अब वाटर सेफ्टी के क्या मेजर्स है, यानी कि आप कैसे उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं जो कि वाटर से रिलेटेड होते हैं. सो देयर आर सम सिंपल गाइडलाइंस फॉर दैट. नंबर 1, नेवर गो फॉर स्विमिंग अलोन. कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. नेवर स्विम अलोन इन डीप वाटर. अगर बहुत ज़्यादा गहरा पानी है तो उसमें अकेले कभी भी स्विमिंग नहीं करेंगे. डू नॉट गो फॉर बोटिंग इन रेनी और स्टॉमी वेदर. अगर रेनी वेदर है या स्टॉमी वेदर है तो कभी भी बोटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए. वेयर अ लाइफ जैकेट वाइल बोटिंग. बोटिंग करते वक्त हमेशा लाइफ जैकेट पहन के रखना चाहिए. इससे आप सेफ रहोगे फ्रॉम ड्राउनिंग. ड्राउनिंग मीन्स डूबने से सेफ रहोगे. ओके, नाउ सेफ्टी रूल्स एट होम. अब घर पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करना है? नंबर 1, वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेल बिफोर ईटिंग एज दे हैव हार्मफुल पेस्टिसाइड्स स्प्रेड ऑन देम. जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप घर पे लाते हो उन सभी को खाने से पहले आपको प्रॉपर्ली उन्हें अच्छे से वॉश करना है
बिकॉज उसमें काफ़ी सारे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स होते हैं जो स्प्रे किए जाते हैं। देन डू नॉट कीप मेडिसिन, ठीक है, विद इन द रीच ऑफ किड्स, बच्चों की पहुंच से हमें क्या जो भी मेडिसिन वगैरह है, जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं सभी को दूर रखना चाहिए। डिस्ट्रॉय द मेडिसिन विच हैव क्रॉस एक्सपायरी डेट, वो सारी मेडिसिन जो एक्सपायरी डेट से ऊपर हो चुकी हैं, क्रॉस कर चुकी हैं, उन सभी को आप क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। कीप शार्प थिंग्स, जितनी भी शार्प चीज़ें हैं लाइक नाइफ, सीजर, ब्लेड, नीडल्स, इन सभी को हमें क्या अवे दूर रखना है फ्रॉम द रीच ऑफ kids. Okay, next we have first aid. So although we all are careful and alert and follow safety rules, but we observe that accidents do happen. When an accident takes place, the injured person needs help, so we should immediately inform an adult or a doctor. If the doctor arrives, we can provide some relief to the patient, and the first help given to an injured person before the arrival of a doctor is called first aid. So students, हम although काफ़ी careful रहते हैं, alert रहते हैं, still आपने देखा होगा safety rules follow करने के बाद भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं accidents हो ही जाते हैं। सो अब जब एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे जो इंजर्ड पर्सन है उसे हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, सो इसलिए हमें तुरंत इमीडिएटली किसी एक एडल्ट या डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। एंड जब तक डॉक्टर आता है तब तक हमें डॉक्टर के आने से पहले हमें क्या उस पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या एक पहली हेल्प जो किसी एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है डॉक्टर के अराइवल से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, उस हेल्प को कहा जाता है फर्स्ट एड। So let us now learn some ways of dealing with minor accidents and providing first aid. So यहाँ पे हमें कुछ तरीके सीखने हैं कि कैसे हम कुछ माइनर एक्सीडेंट्स को डील करेंगे या कैसे उस कंडीशन में फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, वुंड यानी कि कभी चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तब आप क्या से फर्स्ट एड दे सकते हैं इंजर्ड पर्सन को। सो वुंड इज एन ओपनिंग इन द स्किन थ्रू विच जर्म्स कैन ईजिली एंटर इनटू द बॉडी। वुंड क्या है, आपके स्किन में कोई भी एक स्किन में ओपनिंग हो जाना जिससे जर्म्स वगैरह आपके बॉडी के अंदर डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। सो टेक दी स्टेप टू लुक आफ्टर वुंड्स, कट एंड स्क्रैचेस। तो हमें क्या इन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए उन वुंड्स, कट या स्क्रैचेस को देखने के लिए। सबसे पहले फर्स्टली वॉश योर हैंड्स एंड देन वॉश द वुंड विद वाटर। सबसे पहले आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर जो वुंड है, जो चोट है, उसको आप अच्छे से पानी से वॉश करेंगे। फिर आपको उस वुंड को क्लीन करना है एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के थ्रू एंड फिर कवर द वुंड विद कॉटन वुलन बैंडेज। फिर इस वुंड को क्या करेंगे, कॉटन वूल या बैंडेज से कवर करेंगे एंड देन प्लेस अ गॉज टाइटली ऑन इट टू स्टॉप ब्लीडिंग। और उसके ऊपर आपको एक गॉज लगानी है सो दैट आप क्या टाइटली लगाएंगे सो दैट ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा ना हो, स्टॉप हो जाए। एंड गेट अ टेटनस इंजेक्शन आफ्टरवर्ड, और उसके बाद आपको टेटनस इंजेक्शन जो है ज़रूर लेना चाहिए। देन स्प्रेन, स्प्रेन कब होता है, स्प्रेन इज कॉज्ड व्हेन टिश्यूज अराउंड द जॉइंट गेट हर्ट। किसी भी एक जॉइंट के अराउंड जब टिश्यूज हर्ट हो जाते हैं, उनमें चोट लग जाती है, तब स्प्रेन आता है। एंड स्प्रेन काफ़ी पेनफुल होता है बिकॉज इंजर्ड पार्ट जो है वो स्वोलन अप हो जाता है, यानी कि उसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। सो रब आइज ऑन द स्वेल्ड एरिया टू ब्रिंग इट डाउन। सो आपको क्या करना है, स्वेल्ड वाले एरिया पे जहाँ पे स्वेलिंग है यानी कि सूजन है, वहाँ पे आप आइस को रब करेंगे सो दैट वो स्वेलिंग कम हो जाए। टाई अ बैंडेज फॉर सपोर्ट, आप वहाँ पे एक बैंडेज भी लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। एंड ये बैंडेज जो है ये क्या करेगी, जॉइंट में मूवमेंट अलाउ करेगी बाय गिविंग इट सपोर्ट, सपोर्ट भी रहेगी एंड मूवमेंट भी अलाउ करेगी। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर कब होता है, व्हेन अ बोन क्रैक्स और ब्रेक। जब एक बोन यानी कि हड्डी है तो क्रैक हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, तब फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर से भी स्वेलिंग आती है एंड अनबेरेबल पेन, ऐसा पेन होता है जो सहा नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा पेन होता है बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर। सो द ब्रोकन बोन शुड नॉट बी रिमूव्ड एट ऑल। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वो टूटी हुई हड्डी है उसको आप मूव नहीं करेंगे बिल्कुल भी। कीप द पेशेंट काम एंड कंफर्टेबल, एंड उस पेशेंट को आप लोग काम एंड कंफर्टेबल रखना है। डू नॉट मूव द पेशेंट, इट मे कॉज पेन इन द ब्रोकन पार्ट। एंड उस पेशेंट को आपको क्या मूव नहीं करना है, उससे क्या हो सकता है, जो ब्रोकन वाला पार्ट है वहाँ पे पेन और ज़्यादा हो सकता है। द फ्रैक्चर पार्ट नीड सपोर्ट। अब वो जो फ्रैक्चर वाला पार्ट है स्टूडेंट, उससे क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप एक न्यूज़पेपर, रोल, मैगजीन या कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं उस फ्रैक्चर एरिया पे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और उसको वहाँ पे टाई अप कर सकते हैं। इस सपोर्ट को स्प्लिंट कहा जाता है। एंड स्प्लिंट क्या है, एक ऐसा सपोर्ट है जो कि क्लोथ से भी बनाया जाता है। नेक्स्ट इज एनिमल बाइट्स। ओके, सो दे कैन बी वेरी पेनफुल एंड डेंजरस। एनिमल, कोई एनिमल भी बाइट यानी कि काट लेता है अगर कोई भी जानवर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या पेनफुल एंड डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है इस कंडीशन में, वॉश द वुंड इमीडिएटली विद सोप एंड वाटर। अगेन उस वुंड को तुरंत सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे। देन अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, उस वुंड पे एंटीसेप्टिक लोशन अप्लाई करना है एंड इसको क्लीन क्लोथ से कवर करना चाहिए। एंड देन टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर, एंड उस विक्टिम को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। देन माइनर बर्न्स, माइनर बर्न्स यानी कि जब अगर थोड़ा बहुत जल जाता है उस कंडीशन में, सी हॉट वाटर, स्टीम, फायर एंड हॉट थिंग्स, इससे क्या बर्न हो सकते हैं।
सो आपको क्या करना है, कीप द बर्न्ड एरिया अंडर कूल वाटर। पहले उस बर्न्ड एरिया को ठंडे पानी के नीचे रखना है। बर्निंग कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। सी जब भी बर्न कहीं पे जल जाता है तो उससे स्किन पे ब्लिस्टर्स यानी कि छाले हो सकते हैं। सो डू नॉट पिक देम, आपको उन ब्लिस्टर्स को फोड़ना नहीं है, ठीक है, उससे वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ओवर द बर्न एरिया। उस जले हुए एरिया पे आपको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगानी चाहिए एंड उस बर्न को किसी गॉज बैंडेज के साथ आप कवर करेंगे। ओके, चलो। So the chapter is completed and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon in the next class and then take care and thanks to all.